मौन रहना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मौन रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली बात को जानेंगे और वो है मौन रहने की ताकत, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। दोस्तों, मौन रहकर हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। जो आवाज हमारे अंदर से आती है वह तभी सुनाई देती है जब हम मौन रहते हैं, यानी शांत रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पहले एक शांत जगह पर बैठ जाएं। मौन रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें ऐसी ताकत देती है जिसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। मौन रहने का ये मतलब नहीं है कि आपको दिन भर कुछ नहीं बोलना है। मौन रहने का मतलब है कि बेमतलब कुछ भी नहीं बोलते रहना है। जहाँ जरूरत है वहाँ ही आपको बोलना है। हर जगह अपने शब्द को बेमतलब नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन और व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने यह कहा था कि जो इस बात को समझ लिया कि कब, क्या और कैसे बोलना है, तो वह अपने जीवन को सफल बना लेता है। उसे सफल और कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह तीर से कमान निकल जाने के बाद कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए हमें कोई भी बात बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही बोलने से इंसान अपने परेशानियों से बच सकता है। बिना सोचे समझे बोलने से कई बार इंसान अपने परेशानियों को बढ़ा लेता है। आज भी लोग दूसरे को छोटा और नीचा दिखाने और खुद को ऊंचा बढ़ाने के लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द्रौपदी के शब्दों के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। द्रौपदी का दुर्योधन से ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि मौन रहने का यह मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ चुप रहना है। इसका मतलब बस ये है कि सही समय पर सही शब्द ही बोलना है। तो चलिए, मौन रहने से क्या क्या फायदे होते हैं अब जानते हैं। एक बार आचार्य चाणक्य जी ने चुप रहकर अपने हजारों शत्रुओं को मौन रहकर ही पराजित किया था। उन्होंने मौन रहकर अपने शत्रुओं को उलझन में डाल दिया था। विवेकानंद जी का कहना है, मौन रहने से हम अपने दिमाग को शुद्ध रख सकते हैं और अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। मौन रहना ही सबसे बड़ा तप है। मौन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौन रहने में बहुत ताकत होता है। यह एक ऐसी बात है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं। जिसने इसे समझ लिया वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है जिसे वह चाहता है। मौन रहकर हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर संबंध रख सकते हैं। मौन रहने के कई फायदे होते हैं और हमें कामयाबी भी मिलती है। तो दोस्तों, आइए आपको मौन रहने की ताकत के बारे में बताता हूँ। मानसिक शांति। मौन रहने से आपको मानसिक शांति मिलती है, जिससे आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्पष्ट सोच। मौन रहने से आपकी सोच स्पष्ट होती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं, जिससे आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। आप योजना के अनुसार अपने काम को करते हैं। आत्मज्ञान। मौन रहने से आपको आत्मज्ञान होता है। आप अपने आप को बेहतर ढंग से समझते हैं, जिससे अपने कमजोरियों को समझते हैं और उसे दूर करते हैं और अपने मजबूत पक्षों को विकसित करते हैं।
आत्मज्ञान का होना हम सभी में आवश्यक है, लेकिन ये तभी आती है जब हम मौन रहते हैं। संबंधों में सुधार। मौन रहने से आप अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जवाब को सोच समझ कर देते हैं, जिससे आपका संबंध मजबूत होता है। समस्या समाधान। मौन रहने की एक सबसे महत्वपूर्ण और विशेष ताकत यह है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान तभी ढूंढ सकते हैं जब आप मौन रहते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग या मन को शांत रखकर ही समस्या के हर पहलू को देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध का कहना है, मौन रहकर मनुष्य सब कुछ पा लेता है। दोस्तों, इन सभी तरीकों से मौन रहने से आपको कामयाबी मिल सकती है। आप मौन रहकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आइए इसे हम एक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अनुपम। अनुपम बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा बोलता था और अक्सर अपने दोस्तों और परिवार के साथ लड़ता रहता था। एक दिन अनुपम के गांव में एक महात्मा आए। महात्मा गांव में घूम घूम कर मौन रहने की शक्ति के बारे में बता रहे थे। तभी वहां अनुपम भी आया और महात्मा से पूछा कि क्या मौन रहने से बहुत शक्ति मिलती है। महात्मा ने अनुपम को मौन रहने की शक्ति के बारे में बताया। महात्मा ने अनुपम को कहा कि अगर वह मौन रहेगा तो वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। अनुपम ने महात्मा की बात मानी और मौन रहने का फैसला किया। अब वह अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने लगा। अब वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ कम बोलने लगा और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने लगा। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद अनुपम ने महसूस किया कि उसका जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है। वह मौन रहकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिससे वह अपने काम में सफल हो रहा था और उसके दोस्त और परिवार के साथ उसका संबंध भी अच्छा हो रहा था। अनुपम महात्मा के पास गया। अनुपम ने महात्मा को धन्यवाद दिया और कहा कि महात्मा जी, मौन रहने की शक्ति ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, यदि आप ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ताकत मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मौन रहने में बहुत ताकत होती है और हमें इसे अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। भगवान बुद्ध का कहना है कि मौन रहकर हम अपने दिमाग को शांत, शुद्ध, तेज और मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अब आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।